अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी केयर के बच्चों के लिए टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसमें डेली हम बच्चों से टेस्ट लेते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टेस्ट था वो था टेस्ट नंबर 14 बच्चों। तो टेस्ट नंबर 14 में हमारे पास जो सिलेबस था वो था लॉजिकल रीजनिंग और साथ में केमिस्ट्री का। तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हमारे पास क्या था, वो था कोर्स ऑफ एक्शन बच्चों। तो हम कोर्स ऑफ एक्शन के 1 by 1 MCQs को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम स्टेटमेंट गौर से देखेंगे, हमसे क्या पूछा गया बच्चों। तो हमारे पास एक सिटी है जो एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रीक्वेंट वाटर शॉर्टेजेस इन समर। तो पानी की कमी का शिकार एक शहर। तो हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए, उसके अगेन एक हमारे पास सिचुएशन है, उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लेना है। तो हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट वाटर रैशनिंग। तो हमने क्या करना है, वाटर की रैशनिंग करना है। और उसके बाद स्टार्ट अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तो हमारे पास दो ही हमने दिए हुए हैं क्या, कोर्स ऑफ एक्शन। तो हम कौन सा फॉलो कर सकते हैं, क्या हम अकेला 1 को फॉलो कर सकते हैं बच्चों। 1 भी फॉलो कर रहा है वाटर रैशनिंग, उसके बाद 2 भी फॉलो कर रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जब हम चलाएंगे तो इसकी वजह से भी क्या होगी, वाटर कंजर्वेशन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो बहुत 1 और 2 है ये कोर्स ऑफ एक्शन दोनों स्टेटमेंट ये फॉलो कर रही है, दोनों ही फॉलो कर रही है। तो हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी चार्ली ऑप्शन बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो हमारे पास रोड एक्सीडेंट जो है दे हैव इंक्रीज इन द सिटी बच्चों। ये स्टेटमेंट थी रोड एक्सीडेंट सिटी के अंदर बढ़ गए हैं। तो अब हमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए। तो 2 एक्शन हमारे पास दिए हुए हैं। जो पहला कौन सा है, इन्फोर्स स्ट्रिक्चर ट्रैफिक लॉ। तो हमें ट्रैफिक लॉ को सख्त कर देना चाहिए, स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद मैन ऑल प्राइवेट व्हीकल। तो हमने बताना है इन दोनों में से कौन सा जो है जो फिजिबल है, मोस्ट फिजिबल है, या दोनों फिजिबल है बच्चों। तो इसके लिए ओनली 1 जो है हमारे पास स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑल प्राइवेट ट्रैफिक और जो व्हीकल्स है उनको हम बैन नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, अल्फा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 1 फॉलो करेगा हम, उसके सेकंड हम फॉलो नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एक स्कूल कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब है दैट हैज आउटडेटेड सिस्टम बच्चों। कंप्यूटर के जो पड़े हुए हैं वो पुराने पड़े हुए हैं स्कूल की लैब के अंदर। तो हमें ये एक स्टेटमेंट थी, इसके लिए हमें कोर्स का एक्शन भी क्या लेना चाहिए। एक्शन हमारे पास 2 दिए हुए हैं, अपग्रेड द कंप्यूटर, और दूसरे हमारे पास क्या है, स्टॉप यूजिंग कंप्यूटर इन द क्लास बच्चों। बताया तो हमें लग रहा है हम दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट फिजिबल है हमने फिजिबल देखना है कौन सा काम हम कर सकते हैं, और मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कंप्यूटर कर सकते हैं। तो बच्चों का जो कंप्यूटर लैब हम कंप्यूटर ही बंद कर दें तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना, कि अब जो हमारे पास एक काम नहीं कर रहा कंप्यूटर, तो हम क्या करें, उस कंप्यूटर को बनवाएंगे या अपग्रेड करेंगे या क्या करेंगे, हम उसे ही मतलब फेंक देंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो 1 है वो फॉलो कर रही है कोर्स ऑफ एक्शन को, 2 हम नहीं कर सकते, वो फिजिबल नहीं है इतना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फार्मर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट क्रॉप लॉस ड्यू टू पेस्ट बच्चों। तो पेस्ट जो है हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे लोकस्ट, तो उस तरह के हमारे पास क्या है, फार्मर उनकी वजह से क्रॉप लॉस की कंप्लेन कर रहे हैं बच्चों। तो हमें एक्शन क्या करना चाहिए, तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए पेस्ट कंट्रोल ट्रेनिंग और बैन फार्मिंग हम इन अफेक्टेड एरिया। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम पेस्ट कंट्रोल ट्रेनिंग जो है वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम अगर फार्मिंग ही बैन करते हैं फैक्ट्री एरिया में तो ये सोल्यूशन ठीक होगा इसका, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट जो हमारे पास सेकंड है तो वो फिजिबल नहीं है, ओनली 1 जो है वो हम कर सकते हैं, हम फार्मिंग को तो बैन नहीं कर सकते ना। उसके बाद आती है स्टेटमेंट नंबर 5। तो स्टेटमेंट 5 में हमारे पास एयर पोल्यूशन है वो राइजिंग इन द सिटी बच्चों, सिटी के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ रही है। तो इसका हमारे पास कंक्लूजन क्या है, 2 कंक्लूजन है। तो हम क्या करें, स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, एमिशन नॉर्म जो हमारे पास रूल है, नॉर्म रूल होते हैं। तो गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम स्ट्रिक्ट हम रूल्स लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लांट मोर ट्रीज इन द सिटी। तो हम ट्रीज भी लगा सकते हैं। ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और हवा को जो उनकी एयर होती है उसको क्लीन करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, दोनों फिजिबल है, हम दोनों को लगा सकते हैं बच्चों। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। स्टेटमेंट 6 की तरफ। तो स्टेटमेंट 6 में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, स्टेटमेंट 6 में हमारे पास आ रहा है तो स्टूडेंट आर फेलिंग इन द मैथमेटिक्स बच्चों। स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहे हैं मैथ के अंदर बच्चों। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, तो हम उसके अगेंस्ट हम एक्शन जो कर सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास 2 दिए हुए हैं। क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, यस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कैंसल ऑल मैथ एग्जाम बच्चों। ये देखें वो क्या कह रहा है कि मैथ एग्जाम ही हम कैंसिल कर दें, तो इससे क्या होगा बच्चों की मैथ ठीक हो जाएगी क्या,
ये बच्चे फेल होना स्टॉप कर देंगे। तो इसका हमारे पास 1 जो स्टेटमेंट है वो फॉलो कर रही है, 2 फॉलो नहीं कर रही, वो फिजिबल ही नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चों। तो 7 में हमारे पास अ बैंक इज लूजिंग कस्टमर। बच्चों बैंक क्या कर रहे हैं, कस्टमर उसके कम हो रहे हैं। तो क्या इसका एक्शन क्या कर सकते हैं हम, तो इससे इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ये फिजिबल भी है, इससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। दूसरा क्या, इंक्रीज सर्विस चार्जेस। तो बच्चों पहले ही कस्टमर कम आ रहे हैं, जब हम सर्विस चार्ज इंक्रीज करेंगे तो सर्विस चार्ज इंक्रीज की वजह से क्या होगा, और जो कस्टमर है वो आना मजीद कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह क्या है, ओनली ए जो है हमारे पास 1 स्टेटमेंट है वो फॉलो कर रही है, वो फिजिबल है, 2nd स्टेटमेंट फिजिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया, बताया गया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फॉलिंग सिक ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर। बच्चों पानी जो खराब है, पोल्यूटेड हो जाता है, उसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, सिक हो रहे हैं, इल हो रहे हैं बच्चों। तो हम क्या करना चाहिए, उसके अगेन हमें क्लीन वाटर देना चाहिए इमीडिएटली, और ये तो हमें क्लीन वाटर देना चाहिए, तो ठीक होगी स्टेटमेंट। उसके बाद क्लोज ऑल वाटर सप्लाई पॉइंट परमानेंटली। बच्चों ये देखें क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं हमें वाटर सप्लाई के जितने भी पॉइंट्स हैं हम उन्हें क्या कर दें, क्लोज कर लें। तो इससे हमारे पास जो वाटर की नीड्स होंगी वो कैसे पूरी होंगी, अगर वाटर सप्लाई पॉइंट्स बंद कर दें तो हम क्या कर दें, उन्हें वाटर को क्लीन और नीट कर सकते हैं, तो लेकिन हम सप्लाई को क्लोज नहीं कर सकते। इससे वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉलो कर रही है, बी फॉलो नहीं कर रही। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। तो देयर इज राइज इन साइबर क्राइम केसेस। बच्चों साइबर क्राइम केस कौन से होते हैं, वो केस होते हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया, सेलफोन और लैपटॉप इनके जरिए हो रहे होते हैं। तो हम इनसे अगेंस्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी लॉज। बच्चों साइबर सिक्योरिटी लॉज हम इम्प्लीमेंट करें और उन्हें मजीद ताकतवर बनाएं। और उसके बाद हम क्या करें, स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट। तो बच्चों हम लोगों को इंटरनेट यूज करने से रोक सकते हैं। जैसे मैं आपको इंटरनेट पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ ड्राइव पर, आप रिकॉर्ड लेक्चर ले लेते हैं, या उसके बाद क्या यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं, लेक्चर लेते हैं। तो हम लोगों को ये तो नहीं कह सकते ना कि आप इंटरनेट ही यूज ना करें, क्यों, क्योंकि साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो बच्चों इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो फिजिबल है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फिजिबल नहीं है। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट 10 की तरफ। हमारे पास स्टेटमेंट 10 हमारे पास क्या बताएगी, हमारे पास एक हॉस्पिटल है, वो ओवर क्राउडेड है पेशेंट की वजह से, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो हम एक्शन क्या ले सकते हैं, हम क्या करना है, ओपन मोर वार्ड, हम वार्ड की कैपेसिटी बढ़ा दें, वार्ड का नंबर बना दें और मोर स्टाफ हायर कर दें। बच्चों ये तो फिजिबल लग रहा है लेकिन हम क्या करें, रिफ्यूज टू एडमिट न्यू पेशेंट। बच्चों ये रिफ्यूज टू एडमिट न्यू पेशेंट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे जिना हॉस्पिटल है, तो इसके अंदर कैपेसिटी जो है लिमिटेड सी है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो नए वार्ड बनाए और मजीद स्टाफ भर्ती करे, लेकिन वो दोनों ही नहीं कर रही। तो वो फिर क्या करें, रिफ्यूज टू एडमिट न्यू पेशेंट। तो बच्चों ये भी नहीं कर सकते कि पेशेंट को एडमिट ही ना करें हम, जिसकी वजह से क्या है, हम उसी में पेशेंट को क्या करते हैं, अकोमोडेट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉलो कर रही है, 2 हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों। 11 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी है, तो स्टूडेंट आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन। बच्चों ये तो सही है, मोबाइल फोन पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा टाइम कर रहे हैं। तो इस पर हम एक्शन क्या लेना चाहिए, 2 एक्शन लिए हुए हमने, एक का बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत है, दोनों भी हो सकते हैं हमारे पास। तो एजुकेट स्टूडेंट अबाउट हेल्दी फोन यूज। तो बच्चों स्टूडेंट को मोबाइल के हेल्दी फोन यूज के बारे में क्या कर सकते हैं, हम टीच कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और उसके बाद बैन मोबाइल फोन इन द सिटी कम्प्लीटली। बच्चों हम मोबाइल फोन तो सिटी में के अंदर बैन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट जो है उन्हें हेल्दी काम भी लेना होता है, उन्होंने डिफरेंट चीज़ें सर्च करनी होती हैं, डिफरेंट वीडियो देखनी होती हैं स्टडी रिलेटेड। तो मोबाइल का यूजफुल, मोबाइल फोन का हेल्दी यूज भी होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 जो है वो हम कर सकते हैं, 2 को जो है वो फिजिबल नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों। हमारे पास हैवी रेनफॉल हुई, तो क्या कर रही है, फ्लडिंग काज कर रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हम कौन सा ले सकते हैं। तो अच्छा हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है हमें क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उस पर स्टॉप रेनफॉल यूजिंग केमिकल। तो बच्चों हम बारिश को ही रोक दें अगर केमिकल यूज करके, तो क्या होगा, हमारे पास ड्रॉट आ जाएगी, खुश्क साली आ जाएगी, या हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगी, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास डिजीज बढ़ जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं अगर बारिश हम स्टॉप कर दें। तो हमारे पास क्या फिजिबल है, स्टेटमेंट 1 जो है वो ही फिजिबल है, स्टेटमेंट 2 हम नहीं कर सकते। उसके बाद तो 13 नंबर एमसीक्यूज पर हम आते हैं। तो हमारे पास एक कंपनी है जो फेसेस लॉसेस कर रही है, तो लॉस उसे हो रहा है, तो कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को हम रिव्यू और इम्प्रूव बिजनेस स्ट्रेटेजी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 को हमारी ठीक हो गया, हम ये कर सकते हैं, फिजिबल है। लेकिन हम कंपनी को इमीडिएटली क्लोज कर दें बच्चों, जैसे हमारे पास पाकिस्तानी हुकूमत करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई कंपनी है, जैसे हमारे पास क्या है PIA,
PIA या पाकिस्तान स्टील मिल है, तो क्या कर रही है, वो लॉस कर रही है। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट क्या करे, बजाय इसके गवर्नमेंट उनकी इम्प्रूवमेंट करे, उनमें बिजनेस स्ट्रेटजी इम्प्रूव करे और नए वर्कर और वो भर्ती करे, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट पाकिस्तानी पागल है, वो क्या करती है, वो इनको निजकारी कर देती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है। या स्टील मिल को उसने बंद किया हुआ है, क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है कंपनी को, जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो सिर्फ क्लोज कर दिया हुआ है। तो इसी वजह से हम क्लोज नहीं कर सकते कंपनी को, हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट आर नॉट अटेंडिंग मॉर्निंग क्लासेस रेगुलरली। बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, मेक अटेंडेंस कंपलसरी, तो हम अटेंडेंस को कंपलसरी बना दें और उसके बाद कैंसिल मॉर्निंग क्लासेस परमानेंटली। बच्चों ये देखें उसने सोल्यूशन क्या बताया है, हम मॉर्निंग क्लासेस कैंसिल कर दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता मॉर्निंग में क्लासेस कैंसिल कर दें, तो स्टेटमेंट 1 जो होगी वो हमारे पास एक्यूरेट होगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, क्राइम रेट्स हैव इंक्रीज एट नाइट इन द सिटी। तो जो नाइट के दौरान क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो नाइट पेट्रोलिंग पुलिस की इंक्रीज कर देनी चाहिए, ये तो ठीक हो गया, हमारे पास लॉजिकेबल भी है। उसके बाद बैन पीपल फ्रॉम गोइंग आउट एट नाइट। तो बच्चों हम दूसरा हमारे पास क्या सोल्यूशन उसने बताया है कि हम लोगों को बाहर जाने से ही रोक लें, वो रात के टाइम बाहर जाए ही ना। तो बच्चों ऐसा तो नहीं हो सकता, लोगों की कई तरह की नीड्स होती हैं, कई तरह की इमरजेंसीज आ सकती हैं, तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो फिजिबल नहीं है, नो लॉजिकल है। तो हम अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक हो जाएगा। उसके बाद 16 की तरफ आते हैं हमारे पास। तो पीपल आर लिटरिंग पब्लिक पार्क। लिटरिंग का मतलब क्या होता है, कूड़ा करके फैलाना, ट्रैश फैलाना, रबिश फैलाना। तो इसके नतीजे में हम क्या कर सकते हैं, इम्पोज फाइन फॉर लिटरिंग। तो हम ट्रैश के लिए, जो कूड़ा गिरता है उसके लिए हम क्या करें, फाइन लगा दें। उसके बाद क्लोज ऑल पब्लिक पार्क। बच्चों हम यहाँ पर तो पार्क ही क्लोज कर दें, तो पार्क तो क्लोज हम नहीं कर सकते ना, दे आर पब्लिक पार्क पब्लिक के अम्यूजमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, तो इंटरटेनमेंट और जो अम्यूजमेंट है लोगों की वो तो हम बंद नहीं कर सकते, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो होगी वो फॉलो करेगी, 2 फॉलो नहीं कर रही लॉजिकल को। उसके बाद हमारे पास द ट्रेन सर्विसेज फ्रीक्वेंटली डिलेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है, इंडिया के अंदर भी यही होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट द रीजन एंड इम्प्रूव शेड्यूल। तो बच्चों ये तो हम कर सकते हैं, रीजन पता करें और रीशेड्यूल कर दें, हम क्या करें, ट्रेन का रीशेड्यूल कर दें। उसके बाद हमारे पास स्टॉप ट्रेन सर्विसेज। तो दूसरा देखो बच्चों उसने क्या आंसर दिया है, ये तो लॉजिकल तो दोनों लग रहे थे, हम ट्रेन ही बंद कर दें, या हमारे पास PIA जो है वो लॉस कर रही है, हम PIA को बंद ही कर दें, सिंपल सी, जैसे उसने कंपनी को बंद करने का कहा था। इस वजह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो B तो ट्रेन तो हम रोक ही नहीं सकते, हमारे पास क्या आंसर है, 1 स्टेटमेंट फॉलो कर रही है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 18 आ जाती है। 18 में हमारे पास क्या हो गया, अराइज इन फेक न्यूज इट ऑब्जर्व ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बहुत फैलती हैं, बहुत ज्यादा फेक न्यूज है, तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन क्या कर सकते हैं, हम एजुकेट पीपल टू वेरीफाई न्यूज बिफोर शेयरिंग। हम ये तो हम कर सकते हैं, लोगों को कहें कि वो वेरीफाई करें न्यूज़ को शेयर करने से पहले। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन उसने क्या बताया, हम सोशल मीडिया बैन कर दें। तो सोशल मीडिया बैन करना इज नॉट अ लॉजिकल थिंग कि हम सोशल मीडिया बैन कर दें या न्यूज़ चैनल ही बैन कर दें, तो उसके वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉलो कर रही है। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट 19 की तरफ। हमारे पास द सिटी लाइब्रेरी हैज़ वेरी लो मेंबरशिप। तो सिटी लाइब्रेरी जो है लोगों ने अब बुक्स पढ़ना कम कर दिया है, वो क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर ही बुक्स निकाल लेते हैं PDF में, या वैसे लोगों का बुक्स रीडिंग की तरफ जो रुझान है वो कम हो गया है। तो हमारे पास 2 एक्शन है, स्टार्ट अवेयरनेस एंड रीडिंग प्रोग्राम। तो ये तो हम कर सकते हैं, अवेयरनेस और रीडिंग प्रोग्राम अबाउट बुक्स हम करें। उसके बाद लाइब्रेरी को परमानेंट बंद कर दें। तो बच्चों परमानेंट किसी चीज़ को बंद करना इज नॉट अ सोल्यूशन, तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगी बच्चों। उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट 20 की तरफ। बच्चों स्टेटमेंट पब्लिक पार्क इज अनसेफ फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू ब्रोकन स्विंग। बच्चों तो हमारे पास जो झूले होते हैं पब्लिक पार्क वो क्या होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, तो वो अनसेफ है लोग किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, तो रिपेयर द स्विंग इमीडिएटली। हम क्या करें, जो झूले हैं उनको रिपेयर कर दें। और दूसरा क्या करें, बैन चिल्ड्रन फ्रॉम पार्क फॉरएवर। बच्चों ये हम नहीं कर सकते, चिल्ड्रन को हम बैन कर दें तो बच्चे खेलेंगे कहाँ पर, घर तो हमारे पास सिटीज में छोटे छोटे होते हैं ना, तो इस वजह से बच्चों को हम पार्क में दाखिला हम बैन नहीं कर सकते। हमारा जो रिपेयर कर सकते हैं हम, जो फिजिकल है, जो मोस्ट लॉजिकल आंसर है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। हमारे पास स्टेटमेंट है, अराइज इन स्मोकिंग अमंग टीनेजर इज नोटिस। बच्चों स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेडिकल स्टूडेंट भी बहुत स्मोकिंग करती हैं। तो उसके बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, हम एक्शन क्या कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, तो एक्शन हम क्या, हमारे पास दिए गए लॉन्च एंटी स्मोकिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। बच्चों तो एंटी स्मोकिंग हम अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं, ये हमारे पास अप्रोप्रिएट हो जाएगा, लॉजिकल है। उसके बाद बैन ऑल टोबैको सेल्स टू एवरीवन। बच्चों हमारे पास 21 के हम टोबैको सेल जो है ऑल हम उसे बैन नहीं कर सकते पूरे कंट्री के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी यही करती है। वो सिगरेट की जो डब्बियाँ होती हैं उसके ऊपर लिख देती है कि ये स्मोकिंग का लंग कैंसर या उसके बाद माउथ कैंसर या उसका लिरिक कैंसर, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट की होती है उन्होंने।
फिर भी लोग पीते हैं, तो हम अवेयरनेस ला सकते हैं। हम ऑल टाइप ऑफ टोबैको को बैन नहीं कर सकते मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 22 MCQ की तरफ। तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज इरेगुलर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो इरेगुलर है, लोड शेडिंग हो रही होती है, बार बार बिजली आ नहीं रही होती, कभी आती है 2-2 3-3 घंटे, नहीं आती है 1 घंटा आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर देना चाहिए। और उसके बाद स्टॉप्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई परमानेंटली। तो अगर बिजली नहीं आ रही तो इसका सोल्यूशन का यही होगा कि हम बिजली को ही बंद कर दें। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो लॉजिकल है, सेकंड जो है वो लॉजिकल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 23 की तरफ। बच्चों हमारे मार्केट है वो ओवर क्राउडेड है ड्यूरिंग वीकेंड। वीकेंड पर वैसे ही रश होता है हर जगह पर, वो पार्क हो, मार्केट हो, प्लाजा हो, उसके शॉपिंग सेंटर हो, जहाँ पर भी वो रश होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम शॉपिंग आवर स्प्रेड करने चाहिए ओवर द वीक। उसके बाद क्लोज द मार्केट ऑन वीकेंड। वीकेंड पर हम नहीं कर सकते क्योंकि सेल भी हमारे वीकेंड पर होती हैं। तो हम पहला जो ऑप्शन है, हम स्प्रेड शॉपिंग आवर कर सकते हैं वीक में। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो लॉजिकल है, 2 इलॉजिकल है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बच्चों। तो वहाँ पर हमारे स्टेटमेंट है, अ हॉस्पिटल इज रनिंग आउट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। जैसे जिना में क्या है, एसेंशियल मेडिसिन नहीं मिल रही होती, बहुत कम मिलती है, और गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी आगे से FCR किया गया, डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सके आउटसाइड द मेडिसिन। तो डॉक्टर बाहर की फार्मेसी से मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, क्यों, चाहे पेशेंट मर ही क्यों ना जाए, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं करना बाहर से मेडिसिन। डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी बचानी है। अभी निश्चित और उसमें आया था सियाल कोर्ट में एक हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बाहर से प्रेस्क्राइब की तो लाइफ सेविंग मेडिसिन दी, और वो उसके अगेंस्ट एक्शन हो गया, उन दोनों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया। तो अब हम आते हैं, हमारे पास क्या है, अरेंज इमीडिएट सप्लाई ऑफ मेडिसिन। तो ये तो हम कर सकते हैं। उसके बाद डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट अनटिल स्टॉक अराइव्स। बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटमेंट ही रोक दें। हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आए होते हैं, उसके बाद वार्ड में भी इमरजेंसी के पेशेंट होते हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट ही रोक दें जब तक मेडिसिन नहीं आती। तो ये इलॉजिकल है स्टेटमेंट 2। तो हम स्टेटमेंट 1 नहीं ठीक हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद आते हैं MCQ नंबर 25 की तरफ बच्चों। हमारे पास तो देयर इज इंक्रीज इन स्कूल ड्रॉप आउट। जैसे बच्चों अब हमारे पास स्कूल ड्रॉप आउट में के नंबर में इंक्रीज हो गया, और सेम हमारे पास क्या, यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन भी कम हो गए हमारे पास। इस साल जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन बहुत ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उनमें 30 to 40% एडमिशन जो है वो कम हो गए हैं। और इसकी रीज़न हमारे पास क्या थी, हमारे पास फिनेंशियल जो हमारे पास क्राइसिस था, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद आगे जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर के बारे में, और साथ में हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है बहुत कम हो गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फिनेंशियल सपोर्ट और एजुकेशनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी क्या है, हमें इनरोलिंग पुअर स्टूडेंट को हमें इनरोल ही ना करें, पुअर स्टूडेंट को एजुकेट ही ना करें। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, इलॉजिकल। स्टेटमेंट 1 नहीं ठीक होगी हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं 26 MCQ की तरफ बच्चों। तो पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर। तो बच्चों क्या है, हमारे पास पीपल जो है वो रिवर पर जब जाते हैं क्या करते हैं, वो अपना लिटर जो है, अपना क्या गार्बेज जो है, ट्रैश जो है वो रिवर के अंदर फेंक देते हैं, या वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे कुछ लोग जाते हैं यहाँ पर झील सैफुल मलूक के ऊपर, तो सैफुल मलूक में भी वो ये क्या करते हैं, वो अपना जो गंद होता है वहीं फेंक देते हैं। और अभी एक सैफुल मलूक के अंदर एक होटल था, तो वो होटल जो अपना वो था सेवरेज था, वो सेवरेज जो इसकी लैक के अंदर क्या कर रहा था, डंप कर रहा था बच्चों, डंप कर रहा था। तो इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, तो लॉन्च क्लीनिंग ड्राइव सॉरी बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए, लॉन्च क्लीनिंग ड्राइव एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये तो हम कर सकते हैं, क्लीनिंग ड्राइव करें हम। उसके बाद फाइन पीपल फॉर पोल्यूटिंग रिवर, तो हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम फाइन करें लोगों को रिवर को पोल्यूट करने को। हमारे पास दोनों जो है बहुत, हम तो दोनों हो सकते हैं। हमारे पास 26 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, 40 आ जाएगा। बहुत हम कर सकते हैं, फाइन भी कर सकते हैं, हम क्लीनिंग ड्राइव भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद 27 MCQ की तरफ आते हैं। 27 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, 27 में हमारे पास स्टेडियम है वो डैमेज हुआ ड्यू टू हैवी रेन। जैसे कि लाहौर के कदाफी स्टेडियम है, तो अगर रेन होती है बहुत ज़्यादा तो ये डैमेज हो जाता है, पानी यहाँ खड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, रिपेयर द स्टेडियम और क्लोज कर देना चाहिए। तो हम रिपेयर कर सकते हैं, क्लोज स्टेडियम को फॉर एवर नहीं कर सकते। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो लॉजिकल है। उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट 28 की तरफ। स्टूडेंट आर चीटिंग इन एग्जाम। तो बच्चे हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज इन्वेजिलेशन हमें इंक्रीज कर देनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट चीट कर रहे हैं। तो कैंसल ऑल एग्जाम वाला जो है वो इलॉजिकल है। तो स्टेटमेंट 1 ही हमारे पास ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं 29 MCQ की तरफ। हमारे पास बस सर्विस है वो फ्रीक्वेंटली ब्रेकिंग डाउन हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, सर्विस उसकी मेंटेन और बसेस को रेगुलरली करना चाहिए, या फिर हमें स्टॉप बस सर्विस। तो स्टॉप तो हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट 1 को फॉलो करना चाहिए।
उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 30 की तरफ, जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास फूड पॉइजनिंग हो रही है, वो क्या कर रही है, इंक्रीज इन द सिटी। बच्चों क्यों हो रही है फूड पॉइजनिंग? एक तो फूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, लोग हाथ धोते नहीं है, या कुक जो है शेफ़ जो है तो वो अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर फूड बना रहे होते हैं बच्चों। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, वो फूड पॉइजनिंग इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट एंड रेगुलेट फूड आउटलेट। तो इन्हें इंस्पेक्ट करना चाहिए और उसके बैन करना चाहिए आर रेस्टोरेंट। तो बच्चों आर रेस्टोरेंट हम बैन नहीं करते, ये इलॉजिकल। हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेट फूड आउटलेट करना चाहिए। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो ठीक हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेक्चर पूरा होता है। तो इस लेक्चर के बारे में अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो बच्चों की टेक केयर और अल्लाह।